अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम अपनी वीडियो के अंदर से अगर शोर रिकॉर्ड करें तो शोर को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, या अगर हमारी वीडियो के अंदर शोर रिकॉर्ड हो जाए उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। ये वीडियो मैं जानबूझ के साथ एक रूम कूलर जो है वो चलाया हुआ है, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि अगर ऐसी भी आवाज़ रिकॉर्ड हो जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा शोर रिकॉर्ड हुआ हो तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक आपको वीडियो बताई थी ऑडियो को क्लियर करने के लिए, जो कि था हमारे पास अडोबी पॉडकास्ट, जिसके अंदर हम अपनी ऑडियो को लेके जाएंगे और वहां पे हम अपनी ऑडियो को क्लीन कर सकते हैं, जो कि महंगे से महंगे आजकल माइक करते हैं काम। ठीक है, अभी तक वो फ्री है बिल्कुल, हम अपनी वॉइस को अभी तक क्लियर कर सकते हैं। आगे का उसका पता नहीं है कि वो पेड वर्जन देते हैं उसका या नहीं देते। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रीमियर प्रो का न्यू प्लगइन आया है, जिसके अंदर हम अपनी शोर वाली आवाज को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं, शोर को अलग कर सकते हैं और मुंह से निकलने वाले जो ये अल्फाज हैं इनको अलग कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो के अंदर रिवर्ब है यानी आवाज में गूंजपन आ रहा है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम कैसे अपनी आवाज को क्लीन कर सकते हैं अगर हमारी आवाज में बहुत ज्यादा शोर रिकॉर्ड हो गया। तो ये आ गया हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको अडोबी पॉडकास्ट की ही वेबसाइट शो हो रही है। इसके बारे में मैंने हल्का सा आपको ओवरव्यू देना है, ये क्या चीज़ होती है। पहले मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखते तो आप या आई बटन ऊपर आ रहा है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं हम कैसे अपनी वॉइस को क्लियर कर सकते हैं। ये क्या करता है, अगर आपकी वॉइस में शोर है या आप विंडोज़ के पास खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या आप कहीं भी बाहर जो है वो अपना व्लॉग बना रहे हैं, तो ये आपकी वॉइस को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। ठीक है, आपने क्या करना होता है, अपनी ऑडियो फाइल को यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पे चूज फाइल से पूछेगा, यहाँ पे ये सिर्फ क्या कर रहा है जी, बता रहा है आपको फाइल टाइप किस किस की होनी चाहिए, आपकी किस किस्म की। तो यहाँ पे MP3 फाइल हमारे पास होती है। अगर आपकी फाइल नहीं चेंज है तो आप पहले उसको MP3 में चेंज करें, फिर आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अदरवाइज ये आपकी जो है वो फाइल शो ही नहीं करवाएगा। MP3 फाइल जब आप यहाँ पे लेकर आएंगे तो आप यहाँ पे अपलोड होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये इंटरनेट आपको रिक्वायर्ड है इसके लिए। ठीक है, टाइम लेने के बाद आपकी ऑडियो के ऊपर डिपेंड करता है कितना ये टाइम लेगा आपको वॉइस क्लियर करने के लिए। ठीक है, 30 मिनट्स मैक्सिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए आपकी वॉइस की, 500 MB मैक्सिमम साइज होना चाहिए और 1 आवर टोटल डेली लिमिट जो कि अभी तक फ्री है। ठीक है, अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपग्रेड करके इसका पेड भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर ये हमारे पास क्या होगा जी, ये सारी जो है चीज़ें बढ़ जाएंगी, बस हमारे पास लिमिट बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये सैंपल दिया हुआ है, सैंपल भी आप देख सकते हैं। सैंपल इन्होंने बगैर इनहेंस के दिया हुआ है। ठीक है, और इनहेंस वॉइस भी दी हुई है, आप ये सुन सकते हैं, आपको क्लियर आवाज पता लग जाएगी। या इसके ऊपर मैं इतना डिटेल नहीं बता रहा, आपने क्या करना है, सिर्फ ऑडियो को यहाँ से चेंज करना है और अपनी वीडियो के साथ उसको सिंक्रोनाइज कर लेना है। ठीक है, आज की जो वीडियो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास प्रीमियर प्रो का प्लगइन, जो कि ये है हमारे पास goyo.app। goyo.app क्या करता है, आपके पास हमारी एम्बियंस, वॉइस और वॉइस रिवर्ब, 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। यानी अगर आपके पास शोर है या आपने स्टूडियो वाला माहौल बनाना है तो आपको क्या करेगा, बिल्कुल शोर ख़त्म कर देगा, ऐसे होगा जैसे बिल्कुल होगा ही नहीं शोर। ठीक है, मैं आपको सारा करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए। ठीक है, बच्चे वीडियो पूरी देखते नहीं है, फिर कहते हैं हमें फलां चीज़ की समझ नहीं आई तो फलां चीज़ की समझ नहीं आई। सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। गेट गोयो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बीटा टेस्टिंग अंटिल अक्टूबर 31, 2023 इन्होंने कहा हुआ है कि बीटा टेस्टिंग जो है ना, अब ये बीटा वर्जन है। ठीक है, अभी तक ये बीटा में है और फ्री है ये बिल्कुल फिलहाल। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 31 तक ये क्या कर सकते हैं, आप फ्री इसका टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है फिर ये उसके बाद ये क्या कर देंगे, इसको पेड में कर देंगे। ठीक है, अभी जब तक फ्री है हम इसको चेक करते हैं फिलहाल। गेट गोयो के ऊपर आज आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे अब ये आपने प्रीमियर प्रो के अंदर लेकर कैसे आना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फ्री ओपन बीटा। ठीक है, ईमेल आपने यहाँ पे लिख देनी है, उसके बाद यहाँ पे चेक कर देना है। गेट गोयो के ऊपर क्लिक करेंगे, सारा इन्होंने बताया हुआ है कैसे आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, ईमेल जब आप लिखेंगे यहाँ पे आपके पास ईमेल जो है वो आ जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने फिलहाल पहले इसको डाउनलोड करके रख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रीमियर प्रो के अंदर और यहाँ से मैं जो है वो क्या करता हूँ, इसको मैंने एक सीक्वेंस बना लिया जिसको डी वॉइस का नाम दे लिया। डी वॉइस का मतलब कि हम वॉइस को भी कम कर सकते हैं, शोर को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि ये हमारे
टोन वगैरह अगर आपने गानों के ऊपर अप्लाई करना है तो ये वहां भी कर सकता है, जो कि एडोबी एडिशन के अंदर है। फिलहाल मैं आपको एडोबी एडिशन का नहीं बता रहा, सिर्फ प्रीमियर के अंदर इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको लेकर कैसे आना है, जब आप डाउनलोड कर लेंगे वहां से तो आपने क्या करना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे एडिट में आना है, प्रेफरेंसेस में आना है और यहाँ पे ऑडियो के ऊपर आ जाना है, ठीक है। ऑडियो के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आएगा, जिसमें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी मैनेज ऑडियो प्लगइन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्कैन फॉर प्लगइन्स, ठीक है। मेरे पास पहले ही ये इंस्टॉल हो चुका है। आपने यहाँ पे स्कैन करना है और इनेबल ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, ओके कर देना आपने। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पहले स्कैन करेगा, उसको सर्च करेगा, ठीक है। इनेबल ऑल करके आपके पास ये गोयो आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इसको मैं पहले ही कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल अपनी जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसको मैं लेकर आ रहा हूँ। पहले मैं आपको वीडियो सुनाऊंगा कि वीडियो कैसी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो है वो यहाँ पे मैं यहाँ पे हैंड फ्री लगा लेता हूँ, मुझे कैसे सुनाई दे रही है वो। नहीं, मैंने हैंड फ्री लगा ली है सिर्फ सुनने के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वीडियो जो है वो अपने प्रीमियर प्रो के अंदर इंपोर्ट करके ले आया हूँ। पहले मैं आपको सुना देता हूँ वीडियो असल में है कैसी, उसके बाद हम अप्लाई करके देखेंगे इसके अंदर से हम अपने और जो ऑडियो के अंदर शोर आ रहा है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं वीडियो पहले आप वीडियो सुने कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम अपनी वीडियो के अंदर से अगर शोर रिकॉर्ड करें तो शोर को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, या अगर हमारी वीडियो के अंदर शोर रिकॉर्ड हो जाए उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। ये वीडियो मैं जानबूझ के साथ एक रूम कूलर जो है वो चलाया हुआ है, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि अगर ऐसी भी आवाज़ रिकॉर्ड हो, ठीक है। अब ये आप सुन सकते हैं कि कितना पीछे शोर आ रहा है, क्योंकि रूम कूलर जो है वो मैंने इसलिए जानबूझ के चलाया था, साथ बिल्कुल उसके साथ खड़ा होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं गोयो, ठीक है। आपने क्या करना है, इफेक्ट्स के अंदर आके सिंपल आपने गोयो सर्च करना है, ठीक है। गोयो कैसे इसको लेकर आना वो मैंने आपको सारा तरीका बता दिया, प्लगइन को कैसे आपने इंपोर्ट करना है इसके अंदर। उसके बाद आपने यहाँ पे गोयो को ला के इसके ऑडियो के ऊपर अप्लाई कर देना है। जैसे आप ऑडियो के ऊपर अप्लाई करेंगे, कंट्रोल इफेक्ट्स, कंट्रोल के अंदर आपने आ जाना और यहाँ पे आपके पास ये गोयो जो है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ यूं का इंटरफेस आएगा। अब ये इंटरफेस हमारे पास जो है वो इसमें एम्बियंस भी आ रही है, वॉइस भी आ रही है और वॉइस रिवर्ब भी आ रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीसेट भी दिए हुए हैं, ठीक है। प्रीसेट में आप देखेंगे स्टूडियो है सबसे पहले। स्टूडियो में क्या करें, सिंपल हमारे पास जैसे हम स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड करते हैं ना, कोई शोर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, तो वहां से हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट एम्बियंस को खत्म कर देगा, ठीक है। अब एम्बियंस बिल्कुल अगर जीरो कर देंगे तो आवाज के ऊपर फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद कंसर्ट हॉल है। कंसर्ट हॉल मतलब कि आपके पास बहुत खुला हॉल है, उसके अंदर रिवर्ब को ये बढ़ा देगा, यानी आपकी आवाज जो है वो गूंज रही होती है जैसे आपने कंसर्ट हॉल के कभी आवाज सुनी होगी। आउटडोर है, बाहर की है, ठीक है। गोस्ट है और साइलेंस है, ठीक है। तो आप अगर स्टूडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑटोमेटिकली एम्बियंस इसने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। वॉइस जो है वो नॉर्मल रखी है और रिवर्ब को भी इसने जीरो कर दिया। अगर मैं अब आपको प्ले करके दिखाऊं तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये देखें, अब आप सुन सकते हैं कि सिर्फ मेरी ये वेव फॉर्म जो है वो उठ रही है, क्योंकि सिर्फ मेरी वॉइस रह गई है। इसने स्टूडियो के ऊपर क्लिक करते सारी क्या किया, एम्बियंस पीछे से बैकग्राउंड में से जितना शोर था जो भी था सब कुछ क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। उसके बाद रिवर्ब भी इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। खैर इतना रिवर्ब था कोई नहीं इसकी वॉइस के अंदर, तो इसने क्या कर दिया, सिंपल मेरी वॉइस रह दी है, बाकी सारा शोर खत्म कर दिया। आप सुन सकते हैं ये। लास्ट टाइम मैंने एक आपको वीडियो बताई थी ऑडियो को क्लियर करने के लिए, जो कि था हमारे पास एडोबी पॉडकास्ट, जिसके अंदर हम अपनी बॉडी, अब यहाँ से अगर आप स्टूडियो के ऊपर रहते हुए यहाँ से एम्बियंस को बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एम्बियंस की हल्की सी जो वैल्यू है वो उसको बढ़ा दी है, ठीक है। तो तब भी हमारे पास जो है वो रिजल्ट ठीक आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल जीरो ना करें, ठीक है। तो इसको हल्की सी, अगर ज्यादा बढ़ाऊंगा तो शोर जो है वो वापस आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जीरो कर दूंगा बिल्कुल, तो हमारे पास अब भी हमारे पास जो है वो बेहतर है आवाज। जीरो भी कर दें या वन कर दें तो यहाँ पे जहां तक आपने देख लेना शोर जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो आपने एम्बियंस को वहां तक रखना। हम क्या करते हैं, अब डिफॉल्ट करते हैं और इसको जो है ना हम मैनुअल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे यहाँ इसको देख लेना यहाँ पे कहाँ तक जाता है। और अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारा शोर रिकॉर्ड हुआ वो। अब यहाँ पे हल्का सा क्या आ गया जी, इसके अंदर रिवर्ब मैंने ओके किया हुआ ना, ठीक है। ये इसकी रिवर्ब की वैल्यू है, तो रिवर्ब इसके अंदर जो है ना वो रिवर्ब तो नहीं आ रहा, खैर उसको ना वो आप ये समझ लें कि बैकग्राउंड के अंदर हल्का हल्का सा शोर को जो है ना वो
रिवर्ब के तौर पे लेके चल रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लेना है, बिल्कुल आपकी जब क्लियर वॉइस हो जाएगी, जब आपने क्या कर देना, इसको ओके कर देना। ठीक है, अब मैं प्ले करता हूँ, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर स्क्रीन का आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये वॉइस चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें सिर्फ वेव फॉर्म जो है मेरी वॉइस की चल रही है। अब वॉइस को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, वॉइस को आप लेके चलेंगे इधर, तो यहाँ से आप इसको वॉइस को बढ़ा भी सकेंगे। ठीक है, तो वॉइस को जब आप बढ़ाएंगे, तो मैं वैसे आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि वॉइस को आप बढ़ाएं। वॉइस को बढ़ाने से ये होगा कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, तो इसलिए वॉइस जितनी है उसकी रहने दें। आप बाकी कंसर्ट हॉल अप्लाई करके देख सकते हैं, देखें इसके ऊपर क्या फ़र्क आएगा। यहाँ पे कंसर्ट हॉल में क्या हुआ है कि रिवर्ब को उसने बढ़ा दिया। ठीक है, आपको पता है कंसर्ट हॉल के अंदर थोड़ी बहुत आवाज़ हमारी गूंज रही होती है, तो रिवर्ब उसने बढ़ा दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे आउटडोर करूंगा, तो आउटडोर में आपको पता है शोर वगैरह रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि आसपास और हर जगह जो है वो काफ़ी शोर होता है, और हमारी आवाज़ जो है वो एक स्टूडियो, बंद स्टूडियो कमरा हो उसके अंदर अलग रिकॉर्ड होती है, क्योंकि हमारी जो है वो बाहर से कोई भी शोर रिकॉर्ड नहीं करती। ठीक है, थोड़ा बहुत शोर होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब हम बाहर आउटडोर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, व्लॉग वगैरह बना रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास शोर जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए आउटडोर में हमारे पास इसने क्या किया, एमबीएस को बढ़ा दिया। अगर मैं आप चला के दिखाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा शोर ज़्यादा इसमें रिकॉर्ड हो गया। सिर्फ मैंने अब क्या किया, रिवर्ब को कम कर दिया। ठीक है, रिवर्ब क्योंकि तब हो गया ना जब आपके पास कोई रिफ्लेक्शन होगी, यानी कि साउंड की रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन तो हो नहीं होगी, आउटडोर आपके पास ओपन होता है सब कुछ, तो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे आगे हमारे पास क्या ऑप्शन है जी, घोस्ट का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एमबीएस भी खत्म और वॉइस भी खत्म हो गई है, अब सिर्फ रिवर्ब रह गई है। तो खैर इसको तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। साइलेंस क्या होगा, तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। खैर ठीक है, स्टूडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, और बाईपास के ऊपर मैं अगर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाईपास में भी क्लिक वो जो है शोर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए बाईपास के ऊपर भी आपने नहीं रखना। इसी तरह मोनो है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लेना है जो आपको जहाँ पे आवाज़ क्लियर लगती है अपनी, यानी शोर वाली आवाज़ को बिल्कुल जो है वो नीट एंड क्लीन कर देता है। बिल्कुल आवाज़ क्या कर देता है जी, ख़त्म कर देता है शोर को। ठीक है, आवाज़ क्लियर कर देता है। तो ये हमारे पास आज की वीडियो थी, जिसके अंदर हम अपने शोर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, रिवर्ब है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।